student, my name is Sabah Hassan from St. Joseph Senior Secondary School as a TGT English teacher. Yes, today's our topic is part of speech. Okay, part of speech our topic. In part of speech 8 parts: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, interjection and preposition. Yes, बट क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा ले रहे हैं. ठीक है, दिस वीडियो इस वीडियो में मैं आपको 4 टॉपिक समझाऊंगी. यस, तो देखिए क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है ना. सो जैसे कि हमने पिकल खाया होगा, पिकल फॉर एग्जांपल पिकल, मैंगो पिकल्स, मैनी इंग्रेडिएंट्स इन पिकल. ओके, तो वो कैसे बनता है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिल करके पिकल बनता है. विदाउट इंग्रेडिएंट्स नो पिकल नहीं बना सकते. तो उसी तरीके से जो हमारा इंग्लिश ग्रामर है उसमें बहुत ज़रूरत होती है पार्ट ऑफ स्पीच की. अगर पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होगा तो हमारा ना तो सेंटेंस बन सकता है, ना ही हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लियर हो सकती है, ना ही ये कह सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर हो ही नहीं सकती विदाउट पार्ट ऑफ स्पीच. ओके, कोई सेंटेंस ही नहीं बन पाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर. ओके, लाइक पिकल, इट इज़ अ इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. यस, सो हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है नाउन. ये हमारा सारा मेथड लिखा हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है नाउन. नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, बर्ड्स, थिंग्स, etc. यही होती है. यही याद करिए आपने. हाँ, तो यही होती है. ठीक है, लेकिन इससे आपने समझा क्या कि क्या मीन्स होता है इसका? इसका मीन्स होता है कि ये नेम होते हैं. किस किस के नेम होते हैं? पर्सन के होते हैं, प्लेस के होते हैं, एनिमल के होते हैं, बर्ड के होते हैं. ओके, ये सब नेम्स होते हैं. अब क्या पर्सन है तो किसी पार्टिकुलर एक पर्सन है, सिर्फ एक ही पर्सन है, वो खत्म हो गया. बर्ड एक ही है, बस खत्म हो गया. ऐसा नहीं होता. क्या है कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं जिन्हें हम आई से देख रहे हैं, वर्ड व्यूज, जितनी भी संसार में देखी जाने वाली चीजें हैं उनका मुंह से हम नाम ले रहे हैं, वो सारे नाम क्या कहलाएंगे? हमारे नाउन कहलाएंगे. ओके, सो इसको हम दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स. ओके, इट इज अ नेक्स्ट डेफिनेशन या अंडरस्टैंडिंग सेंटेंसेस. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स. ओके, अंडरस्टूड? इट इज अ क्लियर. अब इसमें नेम्स हम फॉर एग्जाम्पल कुछ नेम्स ले लेते हैं. जैसे कि हमने लिया सचिन. सचिन नेम है, पर्सन है, इंसान है. टोंक, टोंक एक जगह का नाम है, लेकिन सिर्फ एक टोंक नहीं आएगा. वो चाहे टोंक हो, राजस्थान हो, इंडिया हो, कंट्री हो, कुछ भी हो, वो सब क्या है? नाउन है. कैट है, कोई एक कैट का नाम ले दिया तो वो नाउन कंप्लीट नहीं हो गया. इस संसार में जितने भी एनिमल्स हैं, इस वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स हैं, ओके, चाहे वो वाइल्ड एनिमल हो या पैट एनिमल हो, सब काय में आएंगे? नाउन में. स्पैरो, फ्लाइंग बर्ड्स. ठीक है, जितने भी बर्ड्स हैं, चाहे वो कोई से भी बर्ड्स हों, उन सब के नेम काय में आएंगे? नाउन में. तो इट इज अ क्लियर नाउन. हाँ, तो हमारा होमवर्क क्या हुआ नाउन में कि व्हाट इज अ नाउन. आपने नाउन समझा ना? मैंने समझाया ना आपको नाउन कि नाउन क्या होता है. तो आपको बताना है कि नाउन क्या होता है. व्हाट इज अ नाउन. यस, क्वेश्चन राइट करिए. व्हाट इज अ नाउन. ओके, जो अभी मैंने आपको समझाया ना क्लास में कि नाउन ये होता है, उसको आपको समझ करके, याद करके, है ना, रिमेंबर करके अपने अकॉर्डिंग राइट करना है. ओके, और नेक्स्ट आपका ये है कि आपके आसपास कितनी आपका रूम है, उसका इन्वायरमेंट है, बाहर का इन्वायरमेंट है, तो उन सब की आपको लिखना है कि कौन कौन से नाउन आपके आसपास हैं. ओके, यस, इट इज क्लियर. या नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन. ओके, नेक्स्ट अबाउट प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होते हैं? आपने इसकी डेफिनेशन सुनी. क्या होती है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन. जो नाउन की जगह पर काम में आते हैं, नाउन के प्लेस पर काम में आते हैं. लेकिन कैसे कैसे काम में आएंगे? ऐसे काम में आएंगे जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था सचिन. सचिन इज अ वेरी गुड बॉय. सचिन इज अ गुड बॉय लिख देते हैं हम, लेकिन हम दोबारा में सचिन की बात करेंगे तो क्या नाम लिखेंगे? नहीं, हम क्या लगा देंगे वहां पे? ही.
ही लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो नाउन है, प्रोनाउन है, वो हेल्प करता है नाउन की, ठीक है। जैसे कि नाम है वो हम दोबारा दोबारा नहीं ले सकते, उनके हम प्रोनाउन वर्ड्स यूज कर लेते हैं। कौन कौन से वर्ड होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये हम ऊपरी तौर पे नॉर्मली समझ रहे हैं, इसको मैं आगे इनको डीपली और पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पार्ट ऑफ स्पीच का, तो थोड़ा थोड़ा समझाना बनता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इट इज ए रिप्लेसिंग वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इट इज कंप्लीट, इट इज क्लियर, यस। देखिए हो गया, ठीक है। तो इसका होमवर्क क्या है? व्हाट इज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में भी उसको लिखना है आपको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? एडजेक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेक्टिव। आवर टॉपिक इज एडजेक्टिव। व्हाट इज द एडजेक्टिव? एडजेक्टिव शो क्वालिटी, लेकिन किसकी क्वालिटी? क्वालिटी शो करता है नाउन और प्रोनाउन की, लेकिन कैसे? मैंने तो आपको समझाया कि नाउन नेम्स होते हैं, प्रोनाउन भी नेम्स होते हैं। ओके, सॉरी, नाउन तो नेम होते हैं, प्रोनाउन नाउन की प्लेस पे काम आने वाले वर्ड्स होते हैं। तो इन दोनों की जो क्वालिटी शो करता है, जैसे कि कोई पर्सन है, वो किस तरीके का पर्सन है ना, एनिमल है, वो कैसा एनिमल है, ठीक है। तो वो चीजें हमें किससे पता चलती हैं? एडजेक्टिव से पता चलती है, एडजेक्टिव वर्ड से पता चलती हैं हमें, ठीक है। तो एडजेक्टिव तो है, लेकिन एडजेक्टिव जो वर्ड्स होंगे वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं वो देखिए। जैसे कि कुछ अच्छाई बताते हैं या बुराई बताते हैं, है ना, ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें पता चले ये अच्छा है या बुरा है, तो वो काय में आता है? एडजेक्टिव सेंटेंस हो जाता है वो। जैसे कि नाइस है, गुड है, इंटेलिजेंट है ना। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन, इट इज यूज्ड टू शो क्वालिटी ऑफ अ नाउन और ए प्रोनाउन। ये क्या करते हैं? ये शो करते हैं, यानी कि दिखाते हैं हमें क्वालिटी नाउन और प्रोनाउन की। और नाउन और प्रोनाउन में आपको समझा चुकी हूं कि क्या होता है नाउन और क्या होता है प्रोनाउन, बताया था ना मैंने आपको। तो उनकी क्वालिटी ये शो करते, ठीक, किसी भी नाम की या ही, शी, इट की ये क्वालिटी शो करते हैं। ओके, इट इज क्लियर? एनी क्वेश्चन? नो? सो देखिए इसे। और नेक्स्ट आपका होमवर्क हो गया, व्हाट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? जो मैंने अभी समझाया है वही चीज आपको रिमेंबर करके राइट करनी है इन इंग्लिश। ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल। ओके, यस। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वर्ब। वर्ब आपने सुना है वर्ब। व्हाट इज अ वर्ब? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वर्ब का, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 4 टॉपिक्स क्लियर करने वाली हूं। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर का है हमारे पास वर्ब। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? वर्ब। वर्ब क्या होता है? सुना है आपने? वर्ब वर्क होता है, काम होता है। कुछ भी काम जो हम कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। एक्शन वर्ड्स, इनको हम एक्शन वर्ड्स बोलते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? इट इज अ एक्शन वर्ड्स। ओके, इनको हम नॉर्मल सेंटेंस में लिख सकते हैं, इट इज एन एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स कोई भी काम को दिखाते हैं कि कोई भी काम कैसा हो रहा है, कौन कर रहा है, काम को दिखाना, जिस वर्ड से हमें पता चले कि ये काम हो रहा है। जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ? मैं टीचिंग कर रही हूँ अभी, तो मेरा काम क्या हो गया? टीचिंग करना, अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? वीडियो देख रहे हो, रीड कर रहे हो, तो आपका काम क्या हो गया? रीडिंग करना। ओके, तो इस तरीके का वर्क जो भी हम करते हैं, जैसे कि डांसिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, वॉक एंड जंप, ये सारे वर्ड्स जिनसे हमें पता चले कि कुछ काम हो रहा है, वो क्या कहलाते हैं? एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। और वो क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। वर्ब का टॉपिक थोड़ा लेंथी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको समझाया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया पार्ट ऑफ स्पीच हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है, ठीक है। आप कहेंगे इतनी सी डेफिनेशन, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। ओके, यस। इसके फॉर एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं इसके।
जैसे कि वॉक हो गया, डांस हो गया, है ना, रीड हो गया जो कि आप कर रहे हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो ना, टीच हो गया जो कि मैं अभी कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं, पढ़ा रही हूँ। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, हमारा वर्क हो गया। ठीक है, तो क्लियर, इट इज क्लियर, यस। आपने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी भी आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच, इट इज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।